an attendee in listen-only mode. जी, तो किया क्या जाता है, टूल को यहाँ पे रखा जाता है, गौर से सुनिएगा, एक्स पे रखा जाता है और टूल को ए तक खींचा जाता है और वो हमें बी की कैलकुलेशन दे देता है। तो ये कैलकुलेशन कहलाती है एक्स ए बी। ठीक है, एक्स ए बी, क्योंकि ए पे रखा
बी तक खींचा सॉरी, एक्स पर रखा और ए तक खींचा, एक्स पर रखा और ए तक खींचा, यानी यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ तक खींचते हैं और ये कैलकुलेशन मिल जाती है, इसको एक्स ए बी कैलकुलेशन कहा जाता है। इसी तरह जो कैलकुलेशन हम आगे चल के करेंगे, ए पे टूल रखकर हम बी तक खींचेंगे, वो हमें सी की कैलकुलेशन दे देगा, वो कहलाता है ए बी सी। इस तरह अगर बी पे रख के सी तक खींचेंगे टूल, हमें डी की कैलकुलेशन दे देगा, वो कहलाएगा बी सी डी। डी की कैलकुलेशन एक तरीके से, दो तरीके से दी जाती है। कैसे? एक तो बी पे टूल रखकर सी तक खींचते हैं तो डी, और दूसरा एक्स पे टूल रखकर ए तक खींचते हैं, वो भी हमें डी की कैलकुलेशन देता है। दो कैलकुलेशन मिला के हमें पता लगता है डी कहाँ पे। तो पहली जो कैलकुलेशन है वो एक्स ए बी कहलाती है। इसका मतलब है कि प्राइस ने कितना रिट्रेस किया है। यानी ये बताता है अगर प्राइस इतना रिट्रेस करेगी तो कोई और पैटर्न बनेगा, इतना रिट्रेस करेगी तो दूसरा पैटर्न बनेगा, इतना रिट्रेस करेगी तो तीसरा बनेगा, इतना रिट्रेस करेगी तो चौथा बनेगा। तो एक्स ए बी की रिट्रेसमेंट से ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पैटर्न पॉसिबली बनने जा रहा है। तो एक्स ए बी की रिट्रेसमेंट क्या है? दैट पैटर्न। उसकी जो एक्स ए बी की रिट्रेसमेंट होगी 38.2 और 50%, 38.2 पे भी हो सकती है, इसके दरमियान भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है। जो अल्टरनेट बैक पैटर्न है वो 50 पे ही होगी। गार्टले 61.8%, क्रैब 38.2 से 50% के दरमियान। बटरफ्लाई पैटर्न, इसकी रिट्रेसमेंट 78.6 और डीप क्रैब की 88.6। यानी हमें रिट्रेसमेंट से काफी हद तक पता चला लेते हैं कि आगे अगर जो पैटर्न बनने जा रहा है वो कौन सा बनने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं और मान लें कि इस तरह की मूवमेंट हो रही है और अब मैं कैलकुलेशन शुरू करने लगा हूं। तो गार्टले और क्रैब को कैसे देखा जाता है? ठीक है, गार्टले और क्रैब को कि कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। मान लो ये मूव हुई, हमने एक्स ए बी रख दिया, यहाँ पे टूल लगाया, यहाँ तक खींचा और हमें कैलकुलेशन मिल गई कि जी बी जो है प्राइस यहाँ से रिटर्न हो रही है 61.8 से। इसका मतलब है गार्टले या क्रैब में से कोई एक पैटर्न हो सकता है। अगर प्राइस 61.8 से रिटर्न करे तो गार्टले क्रैब में से कोई एक पैटर्न हो सकता है, लेकिन हमें आगे भी इसकी मजीद कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैसे? अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे ए बी सी डी, ए बी सी, ए पे टूल रखा और बी तक खींचा तो हमें सी की कैलकुलेशन मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 88.6 और 38.2 इस पे बॉक्स लगा लेंगे। देखो प्राइस को सी का जो पॉइंट है वो बॉक्स के अंदर होना चाहिए। या तो प्राइस यहाँ से भी घूम जाए तब भी ठीक है, यहाँ से घूम जाए तब भी ठीक है, यहाँ से घूम जाए तब भी ठीक है, यहाँ से घूम जाए तब भी ठीक है, और इसको 88.6 को टच करके घूम जाए तब भी ठीक है। यानी बॉक्स के अंदर से सी की टर्निंग होनी चाहिए। तो बॉक्स लगे 88.6 और 38.2 पे। ठीक है, अब अगली कैलकुलेशन क्या करेंगे, बी पे रखेंगे, सी तक खींचेंगे तो ये हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। अब डी इनके दरमियान कहीं बनेगा, बी पे रखा और सी तक खींचा। आखिरी कैलकुलेशन इसमें क्या होगी, ये देखें, ये कैलकुलेशन है, बी पे रखा, सी तक खींचा तो हमें ये कैलकुलेशन मिल गई। एक्स पर रखा और टूल को ए तक खींचा तो हमें ये कैलकुलेशन मिल गई। अब ये क्या कह रहा है कि बी सी डी की कैलकुलेशन है ना, उसमें 127.2% और 161.8% में एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बना दो यहाँ पे। तो ये देखो, ये देखो, ये बॉक्स यहाँ पे बना है 127.2 और 161.8 पे बॉक्स। ये बी सी डी की कैलकुलेशन है, ये बी सी डी। आखिरी कैलकुलेशन क्या है इसकी कि एक्स ए डी की जो कैलकुलेशन है उसका 78.6% इस बॉक्स के दरमियान में आना चाहिए, कहीं भी। मैं मतलब ये जो कैलकुलेशन है हमारी एक्स ए डी की,
इसका 78.6, तो ये देखो 78.6 इस बॉक्स के अंदर आ गया, तो इसका मतलब एक गार्टले पैटर्न है, यानी चारों कैलकुलेशन पर पूरा उतरा है। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? आइडली ये होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेवल होना चाहिए आइडली, तो गार्टले गार्टले पैटर्न के कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। आइडली यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल होना चाहिए, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे देखेंगे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, अपना एक्सेल यहाँ पे लगाएंगे और टीपी जो है वो सी पे लगाएंगे। 100% ऐसा हो भी नहीं सकता, अगर पैटर्न फेल हो गया तो इवन और अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है फिर प्राइस ये तोड़ के निकलेगी और जब दोबारा रीटेस्ट करेगी आप यहाँ सेल कर सकते हो, तो मतलब प्राइस डाउन ट्रेंड में चली गई, ये देखें अगर फेल होता है गार्टले तो आप ट्रेड रिवर्स कर सकते हो। याद रहे डी का पॉइंट टर्निंग पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएगा तो ही बेहतर है। क्रैब की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। क्रैब और गार्टले की ये कैलकुलेशन तकरीबन सेम है, ठीक है। बी पे रखा, सी तक खींचा, ये मिल गया, ए पे टूल पर रखा और ए तक खींचा, ये कैलकुलेशन मिल गई। अब जो बी सी डी की कैलकुलेशन है उनमें बॉक्स कहाँ लगेगा, 224 और 361.8%, ये रहा 224 308, ये बॉक्स लगा दिया। एक्स ए डी की जो कैलकुलेशन है, एक्स पे रखा, ए तक खींचा और यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन है 161.8 को इसके दरमियान में आना चाहिए, ये देखिए 161.8 है, ये दरमियान में आ गया, तो अब ये डी पॉइंट पता चल गया। प्राइस बेशक अभी यहीं पे होगी, प्राइस यहीं पे होगी, लेकिन हमें डी पता चल जाएगा, डी कहाँ पे। अगेन इस बॉक्स में से प्राइस कहीं से भी टर्न कर सकती है, तो हम एस एल इसके नीचे लगाएंगे। आइडियली यहाँ कहीं भी सपोर्ट लेवल होना चाहिए और पहला टीपी बी पे लगा देंगे, क्योंकि अच्छा खासा फासला है। इस तरह से हम ट्रेड करेंगे क्रैब पैटर्न को। बटरफ्लाई बटरफ्लाई की रिट्रेसमेंट थोड़ी ज्यादा डीप होती है, 78.6, यानी एक्स पे रखा, ए तक खींचा और अगर बी प्राइस 78.6 से टर्न कर गई तो इसका मतलब है ये बटरफ्लाई पैटर्न हो सकता है, बशर्ते इसके बाकी कैलकुलेशन भी वैलिड हो। बी सी डी की कैलकुलेशन तकरीबन सब में सेम ही, ए बी सी की ए बी सी की कैलकुलेशन कहलाती है। ए पे रखा, बी तक खींचा, हम बॉक्स कहाँ लगाएंगे, 88.6 और 38.2 पे, ये बॉक्स लगा दिया, ग्रे कलर का बॉक्स। अब प्राइस यहाँ से मुड़ जाए या यहाँ से मुड़ जाए या यहाँ से मुड़ जाए या यहाँ से कहीं से भी मुड़ जाए यानी यहाँ से, तो बटरफ्लाई की दूसरी कैलकुलेशन भी क्वालिफाई कर लेगी। अब आखिर में क्या करना है, हम बी पे लगा के सी तक खींचेंगे तो ये कैलकुलेशन मिल जाएंगी, एक्स पर लगाकर ए तक खींचेंगे तो ये कैलकुलेशन मिल जाएंगी। बी सी डी में बॉक्स कहाँ लगेगा, 101.8 और 224 पे, ये देखिए 101.8 और 224 बॉक्स लगेगा। एक्स ए डी क्या था, 170.2 को इसके बीच में आना चाहिए तो ही बटरफ्लाई वैलिड होगा, तो ये देखें 170.2 इसके बीच में आ गया, तो ये डी पॉइंट कंफर्म हो गया। एंट्री किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न पे, एसएल नीचे, अगर सपोर्ट लेवल आ गया तो बहुत ही शानदार बात है, एक एडिड एडवांटेज होगा। इसी तरह हम बी पे पहला टीपी, सी पे दूसरा टीपी, इस तरह ले सकते हैं हमें। बैट हाइट बैट पैटर्न ये क्या है, अगर प्राइस 38.2 या 50 से अगर निकल देती है, अगर सिर्फ 38.2 से ही निकल गई ना,
यहाँ से निकल गई तो सिर्फ ये बनेगा, लेकिन अगर ये 50% तक आके निकल गई तो ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब अगली कैलकुलेशन, ए पे रखा, बी तक खींचा, सी का वही बॉक्स 88.6 और 38.2 पे बॉक्स, ये ग्रे बॉक्स लगा हुआ है, और अगेन इस बॉक्स में सी कहीं भी मूव कर जाए, यानी कहीं भी प्राइस सी पॉइंट से टर्न कर जाए तो दोनों की कैलकुलेशन वैलिड रहेगी। अब आखिर की कैलकुलेशन सेम होती, डिफरेंट होती है। बैट की कैलकुलेशन क्या होगी? बी पे टूल रखा, सी तक खींचा, ये कैलकुलेशन मिल गई। एक्स पे रखा और ए तक टूल खींचा, ये कैलकुलेशन मिल गई। बी सी डी में बॉक्स कहाँ लगेगा? 101.8 और 201.8 पे, ये देखो बॉक्स लगा दिया। एक्स ए डी का 88.6 इस बॉक्स के बीच में आना चाहिए, ये देखें बॉक्स के बीच में आ गया, तो ये डी पॉइंट है। अगेन सपोर्ट पे आ जाए तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत बढ़ जाएगी। एस एल बॉक्स के नीचे लगाएंगे, एंट्री किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे लें, और पहला टीपी बी के लेवल पे लें, दूसरा सी के लेवल पे ले लें। अगर फेल हो गया तो प्राइस ब्रेक करेगी दोबारा, जब इसको रीटेस्ट करे तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, दैट मीन्स कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चली गई है। अल्ट बैट का क्या होगा? इसकी कैलकुलेशन जस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। बी पे रखा, सी तक खींचा, ये कैलकुलेशन मिल गई। एक्स पर रखा, ए तक खींचा, ये कैलकुलेशन मिल गई। 200 और 301.8 इनके दरम्यान बॉक्स लगेगा, ये देखें बॉक्स लगा दिया, और 113.0 ये बॉक्स के अंदर आना चाहिए, देखो ये आ गया। अगेन ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से हम बाई की ट्रेड लेंगे किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। एस एल बॉक्स के नीचे लगेगा, अगर सपोर्ट लेवल है तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। और अगर वर्कआउट नहीं होता तो रीटेस्ट पे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऐसी सूरत में ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। डीप क्रैप डीप क्रैप पैटर्न जैसे नाम से जाहिर है कि ये बहुत डीप जाता है, ठीक है। यानी यानी अगर एक्स ए बी को कैलकुलेट कर रहे हैं और बी जो है वो 88.6 से टर्न हुआ है ना, तो डीप क्रैप हो सकता है कि हमने एक्स पे रखा और ए तक टूल खींचा, ये कैलकुलेशन आ गई और हम देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से टर्न कर गई है, तो अब ये डीप क्रैप हो सकता है। ए पे टूल रखा, बी तक खींचा, ये बॉक्स हम लगाएंगे 88.6 और 38.2 पे। प्राइस कहीं से भी टर्न कर जाए तो डीप क्रैप वैलिड ही रहेगा इस बॉक्स में। अब ये कैलकुलेशन क्या है? बी पे रखा, सी तक खींचा, ये मिल गई। ए पे रखा, एक्स तक खींचा, ये कैलकुलेशन मिल गई। बी सी डी में बॉक्स कहाँ लगेगा? 200 और 301.8 पे, देखो 200 और 301.8 पे। एक्स सी डी कहता है कि 161.8% के बीच में आना चाहिए, ये देखें बीच में आ गया, तो ये अब डी पॉइंट है। ये इसका डी पॉइंट है। हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लगाएं तो बॉक्स बहुत बड़ा है, तो आइडियली कुछ सपोर्ट लेवल होना चाहिए जिसके नीचे हम अपना एसएल लगा सकें। बॉक्स के नीचे लगाएंगे तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगेन टीपी यहाँ पे, पहला टीपी यहाँ पे, दूसरा टीपी यहाँ पे। अगर प्राइस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है इसी एरिया में, हम उसमें सेल में चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ चार्ट में, आपके सवाल भी लेता हूँ, और अब चार्ट में हम ढूंढते हैं, और फिर मैं सारी कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ लाइव कॉल पे। एसन रफीक कहते हैं सर कैसे पता लगेगा एक्स कहाँ पे? आपने पूरा प्रोग्राम शायद सुना ही नहीं होगा उससे। मैंने आपको कहा कि एम या डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है, एसन रफीक, एम या डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है।
एम या डब्ल्यू पैटर्न जब ढूंढोगे तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एक्स होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न पेंटिंग का मतलब है हसन मलिक के कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं रिवर्सल पैटर्न हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे कि अगर आप उनके थ्रू आप एंट्री लो। तो आइए देखते हैं, चलते हैं और गोल्ड के मुख्तलिफ टाइम फ्रेम देखते हैं। हम वो देखते हैं कि एम या डब्ल्यू पैटर्न कहाँ बना हुआ है। देखो एक ये पैटर्न बना हुआ है डेली पे, वो और से देखना। हम देखते हैं आया ये वैलिड है या नहीं है। ये देखो, ये पैटर्न देखो, ये डब्ल्यू बना हुआ है, नजर आ रहा है आप लोगों को डब्ल्यू पैटर्न? ठीक है, एस एन एफ का अब देखना। अब मैं इसको टैग करूंगा। अब डब्ल्यू हो गया तो ये पहले स्टार्टिंग पॉइंट एक्स हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो सी ने ए को ब्रेक नहीं किया, और ये पॉसिबली डी हो गया, जो हम देखते हैं कि वाकई डी था या। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं इनको टैग करूंगा ताकि आप लोगों को जहन में ना उलझे ना। ठीक है, तो देंगे एक्स। ठीक है, ये हमारा एक्स पॉइंट हो गया। ये ए हो गया, ये सबसे ऊंचा वाला बी हो गया, सी हो गया, और पॉसिबली ये डी जिसे हमने कैलकुलेट करना होता है। आइए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। लाइन चार्ट पे पैटर्न चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं, लाइन चार्ट पे कर सकते हैं। अच्छा अब देखते हैं हम, मैं थोड़ा बड़ा कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं। पहले ए पे रखेंगे और हम सॉरी एक्स पे रखेंगे, ए तक खींचेंगे। ठीक है, बी की टर्निंग कहाँ से है? तकरीबन 61.8 पे। ठीक है, तो ये कौन सा पैटर्न हो सकता है बताइए? बी की जो टर्निंग है वो तकरीबन 61.8 पे है, तो ये कौन सा पैटर्न हो सकता है? अभी मैंने बताया था, जब 61.8% से प्राइस बी टर्न कर रहा हो तो कौन सा हो सकता है? गार्टले या क्रैब, राइट? गार्टले या क्रैब, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो हमें पहली कैलकुलेशन से ही पता लग जाता है कि पॉसिबली कौन सा पैटर्न बनने जा रहा है। ठीक है, नहीं बैट बैट 50 तक आता है, सही सबूत। बैट और अलबैट ना 50 तक आते हैं, ये 61.8% तक आया है, तो ये गार्टले या क्रैब पैटर्न होगा। ठीक है, अच्छा। अब हम बनाएंगे ए से बी तक, तो बॉक्स कहाँ लगना चाहिए? ए बी का बॉक्स हम कहाँ लगाते हैं? याद है? ये हमारा बॉक्स लगता है 38.2 और 88.6 पे। अब है ये 38.2
और ये 88.6, तो एग्जैक्टली सी वहां से टर्न कर गया। जो हम 38 पॉइंट और 88.6 पे लगाते हैं, सी ने एग्जैक्टली वहां से टर्न कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लगाएंगे दो कैलकुलेशन। कौन कौन सी? बी सी डी और एक्स ए डी, और उनसे हमें पता लग जाएगा कि आया ये कौन सा पैटर्न था। तो बी सी डी की कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, और मैं लगाऊंगा एक्स ए डी की कैलकुलेशन यहाँ पे। ये देखिए, दो कैलकुलेशन लग गई। अब चल के देखते हैं कि गाटले क्रैब में से, ठीक है। अब देखते हैं, पहले गाटले को चेक कर लेते हैं। 127.2 और 161.8। अच्छा, इसका हम देख लेते हैं कि इसका बॉक्स 100 127 और 161, और उसके दरमियान 78 आ रहा है क्या? मेरा ख्याल नहीं आ रहा। देख, थोड़ा सा मिस हो रहा है बॉक्स। अगर यहाँ लगाऊं ना, मैं यहाँ बॉक्स लगाऊं, तो 178 जो है ना, मिस हो रहा है। 78 बॉक्स से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये बॉक्स से नीचे आ रहा है। पॉइंट तो हालांकि वही बन रहा है, देखो। डी पॉसिबली वही बन रहा है, लेकिन 78 थोड़ा सा मिस कर रहा है। दूसरा चेक कर लेता हूँ, कोई दूसरा तो नहीं है। क्रैब क्या है? 224, 224, 361 और 161। 361 और 161, नहीं, ये इसमें तो क्रैब नहीं था, क्योंकि क्रैब ने क्या बताया था? वो ये बता रहा था कि जी, जो होगा ना, और क्रैब के हिसाब से ये रहा, डी ये बनता था। तो क्रैब तो नहीं बना, ये गाटले समझ लो बनते बनते रह गया। फिर गाटली कैलकुलेशन क्या बता रही है हमें? 127 यहाँ पे बॉक्स, और देखो 78 जो है वो यहाँ पे आया है, 78.6। थोड़ा सा समझ लो गाटले मामूली सा मिस हुआ है, और ये डी पॉइंट अगर इसके अंदर आ जाता तो गाटले वैलिड पैटर्न हो जाता। अगेन नहीं आ सकता, अगेन से अगेन कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो ए बी सी एक्स ए बी सी पॉइंट फिर बन चुके होते हैं, पहले से बन चुके होते हैं, ये कैलकुलेशन फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो हमने देखा गाटले जस्ट इसमें बनते बनते रह गया, और अदरवाइज डी पॉइंट वही था। इस तरह हम हार्मोनिक पैटर्न कैलकुलेट करते हैं। एक पैटर्न में और देख लेता हूँ, साथ में आपके सवाल भी ले लेते हैं। मैं कैंडलस्टिक में भी देख सकता हूँ, मुझे लाइन चार्ट की इतनी जरूरत नहीं होती।
टाइम फ्रेम ज़्यादातर बड़े यूज़ करें, अमीर अब्बास 1 आवर, 4 आवर डेली, ये ज़्यादातर बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करें। असल में कि फंडामेंटल का वेबिनार नहीं है, तो इसमें आपको मैं जवाब नहीं दे सकता फंडामेंटल के, ठीक है? इमरान अली कहते हैं माशाल्लाह तो गुड, मैं जब इस मार्केट में हूँ, पहली बार ये इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत खूब। थैंक्स फॉर, अल्लाह पाक इल्म सेहत में इजाफा रिज़्क में दे। थैंक यू जनाब। अशरफजन कहते हैं सर मेरे लेक्चर मिस हो गए हैं, क्या लेक्चर रिपीट होंगे? जी हाँ, रिपीट होंगे। कुछ लेक्चर रिपीट होते हैं और कुछ जो है वो 3 महीने बाद रिपीट होते हैं। और दोस्त कहते हैं तो चार्ट में सिर्फ बिड प्राइस शो हो रही होती है, आज प्राइस कैसे शो होगी? राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं और वहां से शो होती है। प्रॉपर्टीज में जाएं, कॉमन में जाएं, शो ऑफलाइन करेंगे, शो हो जाएगी। सारस वो कहते हैं विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर अप्लाइंग हार्मोनिक? 1 आवर, 4 आवर डेली। ये पैटर्न बड़ी देर बाद बना है चार्ट में। हाँ जी, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम आगे पीछे करके देखने होते हैं हमें ना। एक यहाँ पे बना तो है, देखते हैं, देख लेता हूँ पहले एक से बी की कैलकुलेशन देख लेता हूँ उसमें। नहीं, दरमियान में
एनीवे मैंने आपको एक पैटर्न कैलकुलेट करके दिखा दिया है, बस इसी तरह आपने ये देखना है कि एम या डब्ल्यू पैटर्न इसमें देखना है, ठीक है। छोटे बड़े टाइम फ्रेम्स में बनता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर पैटर्न है, बनते रहते हैं अमूमन, बट जस्ट आपको देखना आना चाहिए कि ये किस तरह, खास तौर पर जब ट्रेंड चेंज होता है ना उस वक्त, तो उस वक्त ज़्यादा, जैसे मिसाल यहाँ पे चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे देखेंगे बना ही नहीं बना, ठीक है। डब्ल्यू तो बना है लेकिन पहली लेग बहुत ऊपर है, तो इसी तरह वहाँ चेंज हुआ है तो वहाँ देखेंगे कि बना ही नहीं बना, ठीक है। अमूमन जहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है ना, वहाँ पे, यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है लेकिन इसका सेंटर बहुत ही छोटा है। यहाँ पे एक पैटर्न बना है लेकिन वो नेक्स्ट पैटर्न में यूज होगा, ठीक है। ओके जी, जो इसके दूसरा पार्ट 2 है उसमें हम वो पैटर्न डिस्कस करेंगे जो सी जो ए को क्रॉस कर जाता है। इसमें तो सी ने ए को क्रॉस नहीं किया ना, लेकिन वहां क्रॉस कर जाता है, ठीक है। विकास खन्ना कहते हैं आजकल लेटर डिफरेंट, हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहेगा, ये आपने पहले फिर दोबारा अटेंड करना होगा, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैंने तो मुझे तो कितना भी किसी ने इतना आसान भी नहीं बताया था, मैं तो बहुत ही हार्ड वे में सीखा। एनीवे वेबिनार आपको पसंद आ रहे हैं तो फीडबैक जरूर दें, कि ईमेल करें, 2 लाइन जरूर लिखें। 20 तारीख को गोल्ड का वेबिनार हो रहा है, भूलिएगा नहीं। और एक्सएम ने बाइक प्रमोशन स्टार्ट की हुई है 1 मार्च से 31 मार्च तक। बैनली की एक 250 और 2 150 बाइक्स दे रहे हैं जो लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए। तो हाँ, फंडामेंटल की वजह से पैटर्न फेल हो सकते हैं, बिल्कुल। एसन रफीक कहते हैं थैंक यू सो मच मेरे पास, थैंक यू। एसन रफीक कहते हैं आई हैव मेंटर लाइक यू, थैंक यू एसन रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रात में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।